Hello students, once again welcome in my YouTube चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 के द पॉट मेकर का पार्ट 1 का वीडियो बन चुका है और वो यूट्यूब पर अपलोड है। आप वहाँ पर जा कर के कहानी को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। उसके बाद ही आपको आगे ये कहानी समझ आएगी। तो थोड़ा सा एक ब्रीफ हम कहानी का समरी बता देते हैं जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सेंटिला नाम की एक छोटी सी लड़की होती है, वह एक पोट मेकर बनना चाहती है, लेकिन उसकी जो माँ होती है उसे एक विभर बनवाना चाहती है। ठीक है। गांव वाले बहुत आश्चर्य में होते हैं कि आखिर क्यों सेंटिला की जो माँ है अरेला, वो अपनी बेटी सेंटिला को पोट मेकिंग का काम क्यों नहीं सिखाना चाहती है। इसलिए गांव में बैठक होता है, पंचायत होती है और वे लोग सेंटिला के पापा मिस्योबा को बुलाते हैं पंचायत में। उनसे पूछते हैं कि आखिर क्यों उसकी माँ सेंटिला की माँ सेंटिला को पोट मेकिंग काम क्यों नहीं सिखाना चाहती है। तो मिस्योबा स्पष्टीकरण देता है कि ऐसा नहीं है, वो ज़रूर ही अपनी बेटी को पोट मेकिंग काम सिखाएगी। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि आखिर उसकी माँ पोट मेकिंग काम उसे सिखाती है तो सेंटिला सीख पाती भी है या नहीं। ठीक है, कैसे वो सीखती है, यस, इस चीज़ के बारे में हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो चलिए बच्चों, पार्ट 2 यहाँ से है। द फॉलोइंग ईयर, अब अगले साल क्या होता है देखिए। द फॉलोइंग ईयर अरेला टुक सेंटिला टू द रिवर बैंक, है ना। अगले साल क्या होता है कि जो अरेला होती है अपनी बेटी सेंटिला को उस नदी के किनारे ले जाती है वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले वाज फाउंड, जहाँ पर लाल और धूसर रंग की मिट्टी पाई जाती है। सी टॉट सेंटिला हाउ टू डिग द क्ले विथ अ दाव, है ना। वो अपनी बेटी को सिखाती है कि कैसे दाव की हेल्प से मिट्टी को खोदा जाता है। लोड इट ऑन टू हर कैरिंग बास्केट, और उसे कैरिंग बास्केट में लादा जाता है। एंड सोक इट इन द ट्रफ इन द वर्कशेड, और वर्कशेड यानी कार्यस्थल में जो एक ट्रफ होता है वहाँ पर उसमें कैसे इसको भिगोया जाता है। बच्चों, वर्कशेड का मतलब होता है कार्यस्थल, है ना, जहाँ पर वे लोग पोट मेकिंग का काम करते हैं। वहीं पर इन लोग का एक ट्रफ बनाया हुआ रहता है। ट्रफ जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं होदा, क्या बोलते हैं, होदा। तो उसमें कुछ पानी होता है, तो उस पानी में ही उस मिट्टी को कुछ जितना ज़रूरी होता है उतना उसमें भिगोया जाता है ना। ये भी उसको सिखाती है कि कैसे भिगोया जाता है। बिफोर स्टफिंग इट इनटू द बैम्बू सिलेंडर, उसके बाद उसको बैम्बू सिलेंडर में डाल दिया जाता है इन द राइट प्रोपोर्शन, जितना उन लोग को डालना रहता है, जितनी मात्रा में, टू पॉन्ड इट, उसको कूटने के लिए। तो क्या क्या सिखाती है सेंटिला की मम्मी, उसको सिखाती है कि मिट्टी को कैसे खोदा जाता है, फिर उसको बास्केट में लादा जाता है, फिर उसको पानी से भिगोया जाता है, और भिगोने के बाद उसको मुलायम बनाने के लिए बैम्बू सिलेंडर के अंदर डाल दिया जाता है कूटने के लिए। ठीक है। सेंटिला वॉज अ क्विक लर्नर, सेंटिला जो थी बहुत जल्दी सीखने वाली लड़की थी। एंड टर्न द क्ले इनटू मैलेबल डव, है ना। और वो मिट्टी को इतना मतलब कि सॉफ्ट कर दी थी कि उस मिट्टी को हम लोग मनचाहा आकार उन लोग दे सकता था। मैलेबल का मतलब होता है मिट्टी को इतना सॉफ्ट कर देना कि उसको हम लोग मनचाहा आकार दे सकें। ठीक है। बट वेन सी ट्राइड हर हैंड एट द शेपिंग ऑफ द लम्प इनटू अ पॉट, लेकिन जब वो उस मिट्टी को, उस गीला मिट्टी को एक पोट यानी एक घड़ा बनाने के लिए प्रयास करती है, शी कुड नॉट इवन होल्ड द लम्प ऑफ डॉ प्रॉपरली। तो क्या होता है कि वो उस मिट्टी के लोदे को वो अच्छे से पकड़ भी नहीं पाती है। वो जो गीली मिट्टी होती है ना, उसके लोदे को वो अच्छे से पकड़ भी नहीं पाती है। द मदर सिंपली सैट इन अ कॉर्नर एंड वॉच्ड द गर्ल ट्राई अगेन एंड अगेन। अब उसकी जो माँ थी यानी अरेला जो थी, वो चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ जाती है और अपनी बेटी को बार बार प्रयास करते हुए देखती रहती है। वाइल सेंटिला हंग हर हेड इन सेम एंड फ्रस्ट्रेशन। तो बच्चों क्या होता है, सेंटिला बहुत ही प्रयास करती है पोट बनाने का, लेकिन वो सफल नहीं हो पाती है और आखिरकार में वो शर्म और निराशा से अपने सर को झुका लेती है, माथा को नीचे गिरा लेती है। अरेला टू कवर द जॉब, उसके बाद जो अरेला होती है उस काम को अपने हाथ में लेती है। एंड ट्रांसफॉर्म द लम्प इनटू अ ब्यूटीफुल पोट, और वो क्या करती है, उसी गीली मिट्टी से एक सुंदर सा घड़ा बना करके तैयार कर देती है।
दिस सेशंस कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, और यह अभ्यास लगभग 1 साल तक चलता है। बट सेंटिला वॉज अनेबल टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम हर मदर, लेकिन जो सेंटिला होती है वो अपनी माँ से बिल्कुल कुछ भी नहीं सीख पाती है। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, वेन सेंटिला मैच्योर्ड, सेंटिला थोड़ी जब बड़ी हो जाती है, मैच्योर्ड हो जाती है, अकॉर्डिंग टू कस्टम, परंपरा के अनुसार, सी वॉज सेंट टू स्टे फॉर सम नाइट्स इन वन ऑफ द गर्ल्स डॉर्मेट्रीज। तो सेंटिला को एक गर्ल्स हॉस्टल में भेज दिया जाता है कुछ दिन रहने के लिए, है ना, सुपरवाइज्ड बाय अ काइंड मिडिल ईस्ट विडो, एक विधवा महिला के द्वारा उन लोगों का देखभाल किया जाता था। होम द गर्ल्स कॉल्ड ओनुला और आंटी, जिसको वहाँ की गर्ल्स ओनुला कहती थी या तो आंटी कह के पुकारती थी, ठीक है। शी हैड हियर्ड ऑफ द डिस्कॉर्ड इन सेंटिलास फैमिली एंड रिजॉल्व टू हेल्प गर्ल इन एवरी पॉसिबल वे। अब जो ओनुला थी यानी जो आंटी थी, उसको सेंटिला के परिवार के झगड़े के बारे में पता चलता है, ठीक है, और तब से वो जो ओनुला रहती है दृढ़ निश्चय कर लेती है, ठान लेती है कि वह हर संभव किसी भी तरीके से सेंटिला की मदद करेगी। वन इवनिंग, एक शाम क्या होता है कि वेन एवरीवन एक्सेप्ट सेंटिला वेंट टू अटेंड अ म्यूजिकल इवनिंग, एक दिन क्या होता है बच्चों, संगीत कार्यक्रम होता है, वहाँ पर सेंटिला को छोड़ करके सारी लड़कियाँ उस संगीत कार्यक्रम में जाती है। ओनुला सहर, ओनुला देखती है सेंटिला को कि टेकिंग आउट सम क्ले एंड द इम्प्लीमेंट्स फ्रॉम हर बास्केट क्वाइटली, वो देखती है कि जो सेंटिला होती है क्या कर रही है, मिट्टी निकाल रही है, और मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जिन औजारों की ज़रूरत पड़ती है वो औजार अपने बास्केट से जल्दी से निकाल रही है। सी वॉच्ड सेंटिलास क्लम्सी एफर्ट्स टू मेक अ पोट, ओनुला जो होती है वो देखती है सेंटिला का अनाड़ी प्रयास एक घड़ा बनाने के लिए, एंड नोटिस्ड दैट सेंटिला वाज टू टेंस, और वो ध्यान देती है, वो ये नोटिस करती है कि सेंटिला जो है वो घबराई हुई भी है। एज अ रिजल्ट, इसी कारण से द क्ले सीम्ड अनेबल और अनविलिंग टू यील्ड द राइट शेप, और इसी वजह से जो वो मिट्टी था, है ना, वो मतलब कि सही आकार नहीं ले रहा था। वेन सेंटिला वेयरली लेट द मिस हैपन लंप फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड, जब सेंटिला थक जाती है और बेढंग तरीके से वो जो मिट्टी का लोदा होता है वो ग्राउंड पर गिरा देती है, मतलब कि नीचे गिरा देती है। ओनुला वेंट टू हर, ओनुला उसके पास जाती है, एंड सेड, और कहती है, डोंट वरी लिटिल वन, चिंता मत करो बेटी, आई शैल टीच यू हाउ टू मेक अ परफेक्ट पोट, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि कैसे एक बढ़िया पोट बनाया जाता है। सेंटिला वॉच्ड इन अमेजमेंट एज ओनुला फैशनड अ ब्यूटीफुल पोट एंड आस्क्ड हर टू ट्राई अगेन। तब सेंटिला बहुत ही आश्चर्य से ओनुला को देखती है ना, उस आंटी को देखती है, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा तरीक़ा से, बहुत ही सुंदर तरीके से एक ब्यूटीफुल पोट बना करके तैयार कर देती है। एंड आस्क हर टू ट्राई अगेन, और ओनुला दोबारा सेंटिला से कहती है कि तुम फिर से कोशिश करो। सेंटिला took another lump of clay and with a confidence she had never felt before started the process all over again, following the instructions she had just received. तो इसमें क्या कहता है बच्चों कि इस बार पूरी आत्मविश्वास के साथ सेंटिला मतलब गीली मिट्टी को लेती है ना, और ओनुला के कहे गए बातों को फॉलो करते हुए वह मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू करती है। सी क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल पॉट, और वो एक सुंदर सा घड़ा बनाने में सफल हो जाती है। वेन इट वॉज डन, जब काम पूरा हो जाता है, सी सैट देयर एडमायरिंग हर वर्क बट ओनुला सेड, तो वो उस वहीं पर बैठी हुई रहती है और अपने काम को वो तारीफ़ करती हुई रहती है ना, लेकिन ओनुला कहती है द माउथ ऑफ द पोट इज़ ऑल रॉन्ग, कि तुमने जितने भी घड़े बनाए हैं उसका जो मुंह है वो सारे गलत हैं। सेंटिला लुक्ड एट ओनुला इन फ्रस्ट्रेशन, हु स्माइल्ड एंड सैड। सेंटिला थी बेचारी उस ओनुला की और बहुत निराशा से देखती है ना। और फिर ओनुला थोड़ी मुस्कुराती है और कहती है सेंटिला से, वेन यू वर्क विथ योर मदर नेक्स्ट टाइम, अगली बार जब तुम अपनी माँ के साथ काम करोगी, वॉच हर केयरफुली, उनको ध्यान से देखना कि वेन सी इज़ शेपिंग द माउथ ऑफ द पोट, जब वो पोट का माउथ बना रही हो,
यू आर अ क्विक लर्नर एंड यू विल डू वेल, तुम एक जल्दी सीखने वाली लड़की हो और तुम अच्छा काम करोगी, है ना। ओनुला कहती है सेंटिला से ऐसा। अब आगे दिया है, ड्यूरिंग द नेक्स्ट पोट मेकिंग सेशन सेंटिला ऑब्जर्व्ड हाउ हर मदर हेल्ड द लेफ्ट हैंड एंड द स्पैचुला। तो अगली बार क्या होता है बच्चों, जब उसकी माँ पोट मेकिंग का काम कर रही होती है तो सेंटिला बहुत ध्यान से देखती है कि कैसे उसकी माँ अपने बाएं हाथ और स्पैचुला का इस्तेमाल करती है। हाउ सी स्लैंक्ड द रिदम वेन फैशनिंग द माउथ ऑफ द पॉट्स। जब घड़े का यानी पोट का जब मुंह बनाना रहता था तब कैसे उसकी माँ अपनी गति को धीमा कर देती थी। एंड हाउ अ स्ट्रिप ऑफ इलॉन्गेटेड डफ वॉज एडेड टू द माउथ टू मेक द ड्रीम। और कैसे उस पोट का जो किनारा, मुंह का जो किनारा होता था, उसको बनाने के लिए उस गीली मिट्टी को जोड़ करके वो मतलब कि लंबा करती थी। देन ऑन अ ब्राइट सनी डे, फिर एक दिन धूप वाले दिन, अरेनला टोल्ड सेंटिला, अरेनला सेंटिला से कहती है दैट दे शुड ट्राई टू मेक एज मैनी पोट्स एज दे कुड, कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पोट बना करके रखना होगा, अदरवाइज दे वुड नॉट हैव इनफ डेज टू ऑफ सनशाइन टू ड्राई देम, है ना, ताकि हम लोग उस बनाए हुए पोट को, मिट्टी के बर्तन को सुखाने के लिए धूप में निकाल सकें। ठीक है। दे वेंट टू द शेड क्वाइट अर्ली टू बिगिन, वे लोग शेड पर जाते हैं, कार्यस्थल पर जाते हैं और तुरंत काम शुरू करते हैं। एज यूजुअल अरेनला कंप्लीटेड अ बैच क्विकली एंड आस्क सेंटिला टू टेक ओवर, है ना। हमेशा की तरह अरेनला जो होती है एक खेप मिट्टी के बर्तन जल्दी से तैयार कर लेती है और अपनी बेटी को कहती है कि ये काम अब तुम संभालो, कंप्लेनिंग दैट सी हैड अ हेडेक एंड अ बैक एक, है ना। सेंटिला की माँ जो रहती है अरेनला, वो कहती है अब आगे का काम तुम करो, मुझे सर में दर्द हो रहा है और पीठ में भी दर्द हो रहा है। ठीक है। इतना कहते हुए सी वेंट आउट, वो बाहर चली जाती है। सेंटिला टू ट्राई एंड मेक एज स्पोर्ट्स एज सी कुड, और सेंटिला को कह देती है कि जितना हो सके उतना तुम पोट बनाओ। सेंटिला वॉज सरप्राइज्ड एंड रिलुकेंटली बिगन टू बीट द डफ इन परफेक्ट कोऑर्डिनेशन विथ हर लेफ्ट हैंड। अब इतना बात वो कह देती है, सेंटिला जब ये बात को सुनती है तो थोड़े हैरान हो जाती है, लेकिन फिर भी अपने मन मार करके वो काम को करना शुरू करती है। अपने हाथों के अच्छे अच्छे तालमेल से वो मिट्टी को कूटती है। बिफोर लॉन्ग सी रियलाइज्ड दैट द पोट वाज रेडी, कुछ ही देर बाद उसे एहसास होता है कि जो घड़ा है वो बनकर तैयार हो गया। सी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट वन, फिर से दूसरा घड़ा बनाने के लिए शुरू करती है। एंड लाइक अ स्प्रिंटर हु हैड सडनली फाउंड मोमेंटम, और बिल्कुल एक धावक की तरह जो अचानक से अपना रफ्तार को पकड़ता है, ठीक वैसे ही सी कंटिन्यूड मेकिंग पोट आफ्टर पोट विद द सेम स्पीड एंड डेक्सटिरिटी दैट सी हैड नोटिस्ड इन हर मदर्स हैंड्स। और बिल्कुल वो उतने ही रफ्तार से बनाना शुरू करती है, उतने ही कुशलतापूर्वक, उतने ही स्पीड से वो बनाना शुरू करती है जितनी स्पीड उसकी माँ पोट मेकिंग बनाने में यूज़ करती थी। फाइनली व्हेन सी लुक्ड एट हर रॉ ऑफ पोट्स सी सॉ दैट सी हैड मेड जस्ट वन सॉर्ट ऑफ हर मदर्स डेली। जब वो बहुत सारे पोट को बना लेती है बच्चों, तब वो देखती है कि जो उसकी माँ बनाई, जितना पोट्स बनाई हुई थी उससे उसका एक पोट कम था। यानी कि अगर सपोज़ कीजिए कि अगर सेंटिला की माँ जो एरलेना है अगर वो 50 पोट बनाई थी तो जो सेंटिला थी वो 49 पोट बनाई थी। ठीक है, यानी एक कम ही बनाई थी। एक्सॉस्टेड फ्रॉम द लेबर सी डिसाइडेड टू गो इन टू द हाउस एंड ज्वाइन हर मदर फॉर लंच। काम से बिल्कुल सेंटिला थक चुकी थी, इसलिए अब वो निर्णय करती है तो वो घर जाएगी और अपनी माँ के साथ लंच करेगी। व्हेन सी रिच्ड द थ्रेशोल्ड, जब वह घर के दरवाजे तक पहुँची, सी फाउंड हर मदर लाइंग ऑन द फ्लोर, वह देखती है कि उसकी माँ है वो फ्लोर पर पड़ी हुई है। सी वॉज नॉट ब्रीथिंग, और उसकी जो माँ है वो सांस नहीं ले रही थी।
सेंटिला रैन टूवर्ड्स द कॉमन एरिया इन द विलेज फॉर हेल्प। सेंटिला तुरंत गांव के सार्वजनिक स्थानों पर दौड़ते हुए गई मदद मांगने के लिए। एक्चुअल में बच्चों सेंटिला की माँ उस समय मर चुकी होती है। द विलेजर्स रेस्ड टू द हाउस। अब जो गांव वाले होते हैं वो तेज़ी से दौड़ते हुए उसके घर की तरफ आते हैं। एंड सेंट फॉर मिसोबा, और किसी को मिसोबा को बुलाने के लिए भेजते हैं। वेन अर्लेनास बॉडी वॉज बींग कैरिड आउट ऑफ द हाउस द नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह जब अर्नेला का पार्थिव शरीर को घर से बाहर ले जाया जा रहा था, सेंटिला रैन आफ्टर इट। सेंटिला उसके पीछे दौड़ पड़ी, शॉटिंग, रोती बिलखती चिल्लाते हुए, मदर, माँ, आई डिड नॉट विश इट टू हैपन दिस वे, इट सिंपली कैम टू मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। वो कहती है अपनी माँ से कि माँ मैं ऐसा नहीं चाहती थी, है ना, यह बिल्कुल अपने आप हो गया, मेरे से अपने आप हो गया, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, है ना। देखिए बच्चों ये ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि सेंटिला चाहती, बहुत समय से वो तो पोट मेकिंग काम नहीं सीखी थी अपनी माँ के सिखाने पर, और जब वो सीख गई तब उसकी माँ चल बसी। तो वही सोचती है कि काश मेरी मम्मी के रहते हुए, माँ के रहते हुए मैं अगर पोट मेकिंग काम सीख पाती तो माँ मेरी सफलता को देख करके खुश हो जाती, है ना। लेकिन माँ उसकी तो चल बसती है, उसके बाद वो पोट मेकिंग काम सीख पाती है। तो इसी बात को लेकर उसको अपने अंदर अफसोस होता है ना। दोज हु हियर्ड हर, वहाँ जितने भी लोग थे उनकी बातों को जब सुनते हैं, हु डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी मींट, कोई भी नहीं समझ पाता है कि उसके कहने का मतलब क्या था, एक्सेप्ट फॉर अनुला, केवल अनुला ही उसकी बात को समझ पाती है। सी इंट्यूटिवली सेंस दैट समथिंग मोमेंट्स हैड हैपेंड, उसके मन में ही आभास हो गया था कि बहुत महत्वपूर्ण और असाधारण घटना घटित हुई है। ऑन हर वे बैक, वापस जाते समय, ओनुला नोटिस्ड दैट द डोर टू द वर्क शेड वॉज स्लाइटली अजार। ओनुला ध्यान देती है, देखती है कि जो काम करने का जो रूम था शेड का, उसका जो दरवाज़ा था थोड़ा खुला हुआ था। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, अब उस ओनुला को जिज्ञासा हुई। सी स्टेप्ड इनसाइड, अब वह अंदर जाती है, उस रूम के अंदर जाती है। एंड एब्रुप्टली स्टॉप्ड, और अचानक से वो रुक जाती है, ठीक है, इन हर ट्रैक्स। टू नीट रॉज ऑफ न्यूली मेड पोट्स स्टूड बाय अ साइड, वो देखती है कि दो साफ़ सुथरे कतारों में, मतलब कि लाइंस में बिल्कुल सुंदर सुंदर पोट्स बना करके रखे हुए हैं, ठीक है। शी कुड फाइंड नथिंग टू टेल वन बैच फ्रॉम द अदर, है ना। शी कुड फाइंड नथिंग टू टेल वन बैच फ्रॉम द अदर, वह बिल्कुल नहीं ढूंढ पा रही थी कि कौन सा खेप को किसने बनाया है ना। शी वॉज श्योर दैट इट वॉज नॉट द हैंडी वर्क ऑफ वन पर्सन अलॉन, वह उसे इतना विश्वास हो गया था कि इसको बनाने में एक आदमी का हाथ नहीं है। अनुला स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, अनुला वहाँ पर काफ़ी देर तक खड़ी रहती है। एज इफ ट्राइंग टू एब्जॉर्ब अ न्यू फेनोमेनन, मानो जैसे वो कोई अद्भुत घटना को जानने का प्रयास कर रही हो, है ना। स्लोली सी वॉकड अवे फ्रॉम दिस प्लेस ऑफ वंडर, धीरे धीरे वह उस जगह से बाहर निकल जाती है हैरानी से। एज सी कंसिडर्ड इट टू बी, यह सोचते हुए, बिकॉज सी बिलीव्ड दैट, क्योंकि उसे विश्वास था, वो मानती थी, दैट सी हैड विटनेस्ड अ प्रोफाउंड रिवेलेशन इन द टू बैचेस ऑफ फुल स्टिल मोइस्ट पोट्स स्टैंडिंग साइड बाय साइड इन परफेक्ट सिमेट्री इनसाइड द शेड, अ न्यू पॉट मेकर वॉज बॉर्न। टेम्सुलाओ, मतलब बच्चों कुल मिलाकर क्या होता है कि जो सेंटिला होती है एक अच्छा पोट मेकिंग का काम सीख जाती है, बढ़िया से पोट मेकिंग का काम सीख जाती है, बढ़िया से वो मिट्टी के बर्तन बनाना सीख जाती है ना। तब लास्ट में वो कहती है कि आ न्यू पोट मेकर वाज बॉर्न, यानी कि एक नया कुशल कुम्हार का जन्म हो चुका था। तो ये थी स्टोरी बच्चों, इसमें कहानी ध्यान से सुनिए, समझ आ जाएगा। बहुत ही आसान स्टोरी है ये, कोई बड़ी इस कहानी नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।